आज़ाद कश्मीर के अंदर पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने बिलावल भुट्टो जरदारी यूथ कन्वेंशन का इनेकाद किया है नकियाल के अंदर। और यकीनन जिस दिन हमारा जुलूस था, हमारी रैली थी, हमारा प्रोग्राम था, उससे एक दिन कबल बहुत बड़ी मोटरसाइकिल रैली निकली जो 400-500 मोटरसाइकिलों पर मुश्तमिल थी। तो वो जो हल्का इंतखाब है नकियाल का, वहाँ पर एक मुद्दत तक, एक बड़े अरसे तक जो है सरदार सिकंदर याद और उसके हवारी जो है वो धांधली की सूरत में परजुमान रहे, काबज़ रहे। तो जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पिछले 40 साल के बाद उनके कब्ज़े को, उनके उस इक़्तिदार को तोड़ा और वहाँ की आवाम ने ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ कर जावेद बडानवी को इलेक्शन जिताया, तो वो जो है वो उनके लिए एक डरावना ख्वाब था जो पहली हमारी जो है वो एक कामयाबी थी। तो इस बार इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो जब हमने यूथ का कन्वेंशन वहाँ पर किया, तो यूथ के कन्वेंशन में जब वहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए, जमा हो गए, तो ये सारी सूरत हाल देख के तो वो बौखलाहट का शिकार थी नून लीग सिकंदर याद उसकी हवारी जो है। तो उन्होंने हमारी पुरअमन जो रैली वहाँ से गुजर रही थी, जुलूस गुजर रहा था, उसके ऊपर छत्तू पे कुछ लोग खड़े करके तो उन्हें पथराव किया और ईंट से हमारे एक चौधरी मुंशी जो है वो शहीद हो गए। और उसके बाद हमारे कुछ जो है कारकुनान यूथ के जो हैं PYO के वो ज़ख्मी हो गए, उनको कोटली अस्पताल में लाया गया। कहने का मकसद ये कि ये पाकिस्तान के साथ हमारी मोहब्बत है, हमारी कश्मीरियों की पाकिस्तान के साथ मोहब्बत, हम इलाके पाकिस्तान चाहते हैं, हम पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहे हैं। तो इस आज़ादी के बेस कैम्प में बैठकर जिस अंदाज़ में मुस्लिम लीग नून गुंडागर्दी कर रही है, बर्बरियत कर रही है, जुल्म कर रही है और नौजवानों और लोगों की हक़ इरादगी को जो है वो सल्ब करने की कोशिश कर रही है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो मंशूर में ये चीज़ शामिल है कि शहादत हमारी मंजिल है। हम शहादतें देने वाले लोग हैं, कुर्बानियाँ देने वाले लोग हैं। हमने जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने शहादत दी है। तो हमारी शहादत देना, खून के नज़राने पेश करना, ये तो हमारा कुर्रा इम्तियाज़ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है और पाकिस्तान के जो मुक़्तदर हल्के हैं वो होश के नाखन लें। आज़ादी के बेस कैम्प जो आज़ाद कश्मीर है उसके अंदर हम हिंदुस्तान के साथ जंग लड़ते हुए अच्छे लगते हैं। और इस वक्त हम मकबूजा कश्मीर में नहीं बैठे, हम आज़ाद कश्मीर में बैठे हैं। तो आज़ाद कश्मीर के अंदर, आज़ादी के बेस कैम्प के अंदर मुस्लिम लीग नून माहौल ख़राब कर रही है। हमारे जो मतलब हमारा जो हक़ है उसको वो सल्ब करने की कोशिश कर रही है। ये पीपल्स पार्टी के कारकुन और PYO के कारकुन होने नहीं देंगे। इस वक्त वफाकी वज़रा आज़ाद कश्मीर के अंदर जाकर बाज़ारी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। आज़ाद खित्ते के हमारे वज़ीर आज़म के नाम को, उनकी शख्सियत को जो है मसक करने की कोशिश कर रहे हैं और कश्मीरियों की गैरत को ललकार रहे हैं। तो हम बागैरत और जुर्रतमंद और जो कश्मीरी हैं, हम अपनी क़यादत के ख़िलाफ़ होने वाले किसी भी जो है ना बात पे हम खामोश नहीं बैठेंगे। और हमारे अगर कश्मीरी कौम की अगर बेहुरमती की गई, उनके तशख़्ख़ुस को मजरूह करने की कोशिश की गई या वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कोई बात की गई, तो हम सांस की आखिरी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक जो है वो हम इंशाअल्लाह ताला इनके ख़िलाफ़ लड़ेंगे। नहीं, मरकज़ी हुकूमत तो हमारे ख़िलाफ़ है। मरकज़ में नून लीग बैठी है, उन्हीं के तो वज़रा हैं जो बेलगाम है, जो पाकिस्तान के अंदर जाके तो वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनाना चाह रहे हैं धांधली के ज़रिए। और हम ऐसा होने नहीं आज़ाद कश्मीर के अंदर जाके, तो हम तो ये नहीं होने देंगे ना। वही तो मरकज़ की जो हुकूमत है वही तो बर्बरियत कर रही है ना। कभी वो मॉडल टाउन में लोगों को शहीद कर रही है जो हक़ की आवाज़ बुलंद करते हैं, कभी PIA के लोग अपने जदोजहद, अपने हकूक़ की बात करते हैं, उनके लोगों को वो शहीद कर रहे हैं, कभी वो आज़ाद कश्मीर के अंदर पुरअमन लोगों को वो जो है ना मार रहे हैं, शहीद कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये कम अज़ कम जो है कि हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, आज का एहतजाज इसी सिलसिले की एक कड़ी थी कि नकियाल में जो नून लीग ने गुंडागर्दी की, हमारा एक कारकुन शहीद हुआ, पुरअमन रैली पे उन्होंने पथराव किया वहाँ पे उन्होंने जो बोतलें मारी हैं, उनकी गिरफ़्तारी के सिलसिले में जो उन्होंने वज़ीर आज़म के आज़ाद कश्मीर के ख़िलाफ़ वफाकी वज़रा ने गलत ज़ुबान इस्तेमाल, गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की, उसके ख़िलाफ़ जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत के जो फ़ंड रोके हुए हैं वफाकी हुकूमत में, उस सिलसिला में ये सारे एक कड़ी थी पहले से जो चल रही थी। और उसका एंड जो उन्होंने नकियाल में हमारे कारकुन को जो है वो शहीद करके किया। हमारा वफाकी हुकूमत से इतना मुतालबा है कि ये अपने वज़रा को लगाम दें।
अभी इलेक्शन होना है, इंतखाबात में आए, इंतखाब लड़ें, वो जीतें हम जीतें, इंतखाब पर्ची, वोट की पर्ची आवाम ने देनी है, वो जिसको मुंतखब कर दें। अगर ये इस तरीके से इस गुंडागर्दी के ज़रिए, वफाकी वज़रा के ज़रिए, फ़ंड रोकने के ज़रिए अगर आज़ाद कश्मीर के लोगों को फ़तह करने की या आज़ाद कश्मीर में अफरा तफरी, रियासत में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश करेंगे तो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत और आज़ाद कश्मीर के लोग ऐसा नहीं होने देंगे, ऐसा नहीं होने देंगे। ये चूँकि वज़रा ख़ुद ऐसे हालात पैदा करते हैं और हालात पैदा करने के बाद वहाँ मकामी हुकूमत के ख़िलाफ़ ये शोर और डाल देते हैं, ये हो गया वो हो गया। ऐसी पुरअमन हुकूमत चल रही है। मसला कश्मीर किस नेज पे है, हम मसला कश्मीर की तरफ जो कोशिश कर रहे हैं कश्मीर की आज़ादी के लिए, हिंदुस्तान मकबूजा कश्मीर में जुल्म सितम ढा रहा है और यहाँ के वज़रा, यहाँ के वफाकी वज़ीर हमें फतह करने के लिए चले हुए हैं, हमें फतह करने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो भाई पहले पाकिस्तानी हैं, हम तो पहले पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगाते हैं, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के वफादार हैं। और हमें क्या, आप क्या कहना चाहते हो, हमें क्यों फतह करना चाहते हो? जंग लड़ो हिंदू मोदी के साथ, जो मोदी तुम्हारा वफादार है, जो तुम्हारे घर आता है, जो तुम्हारे घर आके रहता है, उसके खिलाफ, उस हुकूमत के खिलाफ तो तुम्हारे वज़रा बोलते नहीं हैं, वहाँ तो चुप हो जाती है। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म और आज़ाद कश्मीर के अवाम के ख़िलाफ़ वफाकी वज़ीर और वफाकी वज़रा के जो चमचे हैं वो शुरू हैं, वो एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। क्या वहाँ पे क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। तरक्याती काम हुआ है, हाँ कहीं कोई गलत काम हुआ है बताएं, उसकी तहकीकात कराएं, अदारे हैं तहकीकात के। आपका वज़ीर अमूर कश्मीर जो है 35% लेके लोगों को, लाखों की, ऐसे लोगों को करोड़ों की स्कीमें दे रही हैं जो अनएलेक्टेड है, जिनका कोई तलक नहीं है। वो इस करमानी को देखें, तुम आसिफ करमानी, तुम क्या हो? अगर पीपल्स पार्टी की जूतियों के सदके और बेनज़ीर भुट्टो की जूतियों के सदके तुम्हें यह हुकूमत ना मिलती, तुम मामले खुसूसी किधर होते? तुम्हें तो घर में कोई पूछने वाला नहीं है। तुम वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को कहते हो कि रिज़ाइन करो, तुम्हारे पास अथॉरिटी क्या है? तुम तो खुद तनख्वाहदार हो, किसी के मुलाजम, वफाक के मुलाजम हो। तुम वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को, जो मुंतखब वज़ीर आज़म, उसे कहते हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और परवेज़ रशीद को देखो, अच्छा भला इंसान है, ठीक ठाक मिनिस्टर था, वो भी पटरी से ले गया और वो भी झूठ बोलता है। तो ये अगर हमारे ये मुतालबे मंजूर ना हुए, अगर हमारे मुतालबों पे गौर ना किया गया, तो पीपल्स पार्टी के जाले न मौत से डरते हैं, ना गोली से, ना जेल से, ना थाने से। हमने बहुत जेलें काटी हैं और आइंदा भी काटेंगे। हम भुट्टो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के मानने वाले।